नमस्ते। मैं वैशाली। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी पिक हुई है और साथ ही साथ कुछ ड्रीम्स आए थे और मुझे आइडिया मिल गया था कि ये आप में से बहुत से लोगों की एनर्जी होने वाली है अपकमिंग टाइम में, या ऑलरेडी आपकी एनर्जी इस टाइम इस चैनलिंग के ड्यूरेशन जब आप ये सुन रहे हो तो आपके साथ हो। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि इस चैनलिंग को सुनने के बाद आपकी लाइफ में सेम चीज़ें हो सकती है। देन आप समझ जाना ये एनर्जी आपकी थी और ये चैनलिंग आपके लिए। ओके, पहले मैं बात करूँ, मुझे कुछ ड्रीम्स आए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है अ, जब बात आती है पोर्टल्स की तो 11-11 पोर्टल हमारा आने वाला है। साथ ही साथ आज 1 तारीख हो गई है और ये 11 नवंबर भी है। देन अगर आप लाइक डेट के अकॉर्डिंग देखोगे देन 111 ये न्यू बिगनिंग को शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, राइट। बट वहीं पे जब बात आती है पोर्टल्स की, इस बार 11-11 पोर्टल आने वाला है। बट डिवाइन क्या करता है, जितने भी पोर्टल्स आते हैं हमारी डायमेंशन हाई कराता है। अगर हम 3D के डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं, अगर हमारी वाइब्रेशन लो है, पहले डिवाइन उस लो वाइब्रेशन की निगेटिविटी, वो टॉक्सिक एनर्जी, वो ट्रॉमा हम पे सरफेस कराता है। और जैसे वो चीज़ें हम पे सरफेस होने लगती है, हमें एनजाइटी होगी, हमें डिप्रेशन होगा, हमें बहुत ज़्यादा रोना आएगा, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगी। देन ये साइन होता है कि जो भी हमारी टॉक्सिक एनर्जी थी वो हम पे सरफेस हुई, उसके बाद वो एनर्जी डिवाइन ने रिलीज़ करा दी है। ठीक है, तो इस बार बहुत से लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। 11-11 पोर्टल के पहले बहुत से ट्रिगर मिलने वाले हैं आपको। स्पेशली मैं बात करूँ, ये जितने भी ट्रिगर्स आपको मिलने वाले हैं ये आपको खुद की एक आइडेंटिटी को लेके मिलने वाले हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा इस जर्नी पे एक डीएफ खुद की इंसल्ट कराती है, या लोगों ने उनकी इंसल्ट की होती है, लोगों ने उन्हें कंपेयर किया होता है, या वो खुद की वैल्यू को समझ नहीं पाती, स्पेशली उन्हें बहुत से फियर होते हैं। फियर मैरिज का हो सकता है, फियर आपका पास्ट रिलेशनशिप का हो सकता है, फियर आपका डीएम को लेके भी हो सकता है। देन इस टाइम ड्यूरेशन में जितने भी आपके फियर है वो डिवाइन कहीं ना कहीं सरफेस कराएगा। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं अपकमिंग टाइम में 11-11 पोर्टल के पहले, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, और ना ही आपको डिप्रेशन में जाना है कि मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है। क्योंकि इस जर्नी में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी डिवाइन प्लान होती है, और डिवाइन प्लान जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, राइट। अब मैं वहीं पे बात करूँ, मुझे पहला टाइप का जो ड्रीम आया था वो ये था कि स्कूल लाइफ जो आपकी होती है, बहुत सी डीएफ एक साथ वहाँ पे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं कुछ लोग उसमें पास हो जा रहे हैं, कुछ लोग उस एग्ज़ाम में लेट आ रहे हैं, कुछ लोग सारे आंसर गलत कर रहे हैं, और कुछ लोग आंसर लिखने के बाद उस पेपर को ही फाड़ रहे हैं। मुझे ऐसे ड्रीम्स आए थे और मैं उस क्लासरूम में अलग एज अ टीचर बन के देख रही हूँ, और सारी की सारी डीएफ एग्ज़ाम दे रही हैं। तो हर एक डीएफ की एनर्जी डिफरेंट थी, हर एक डीएफ का एक रिएक्ट करने का वे डिफरेंट था। कोई उस एग्ज़ाम के पेपर को फाड़ रहा है, कोई एक आंसर ही सारे गलत कर रहे हैं, बाद में वो उसे चेक कर रहे हैं कि यार ये मैंने क्या लिख दिया, और कुछ एग्ज़ाम में ही लेट आ रहे हैं। देन जब भी आपको ये जितने भी एग्ज़ाम्स के इस जर्नी पे ड्रीम्स आते हैं, ये कोई भी निगेटिव साइन नहीं होता, ये कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में हमारे फियर को शो करता है, हमारी एंजाइटी को शो करता है। और यहाँ पे जब भी ये ड्रीम्स आते हैं, ये ड्रीम्स के आने के बाद आप ये देखो, आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो कि इस ड्रीम के आने के बाद 10 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, या कौन सा ऐसा फियर आपको सरफेस हुआ। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम के ड्रीम्स आते हैं, या तो ये आपके ट्रिगर को शो करते हैं, या तो ये आपके टेस्ट को शो करते हैं, साथ ही साथ ये आपके फियर को शो करते हैं। देन इस बार जिन भी डीएफ को ये एग्ज़ाम वाले ड्रीम आए होंगे, देन आप समझ जाना ये आपको अपकमिंग टाइम में आपके फियर डिवाइन आपको सरफेस कराने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी फियर के साथ डील करते हो, देन कहीं ना कहीं आप उस फियर को फेस करोगे। आपको डिवाइन टेलीपैथी के थ्रू हो सकता है,
आपका डीएम आपको कॉल करके गलत भी बोल सकता है, मैं बात करूँ, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में डीएफ का ओनली एंड ओनली ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। और जैसे एक डीएफ की वाइब्रेशन हाई होती है, उसके डिवाइन मैस्कुलाइन की निगेटिविटी, उनके फियर, उनके ट्रॉमा उनके ऊपर सरफेस होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें रेजोनेट होती है कि अगर आपको एग्ज़ाम के ड्रीम्स आए हैं, देन अपकमिंग टाइम में आप किसी ना किसी फियर को या तो एक आप एक्सपीरियंस करने वाले हो या आप उन्हें रिलीज़ करने वाले हो। इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ लोगों के ड्रीम्स में ये भी आ सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में, इस चैनलिंग के ड्यूरेशन या इस चैनलिंग के बाद, कि आपको वॉशरूम अपने ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिखे। ओके, आपको वॉशरूम दिखे, आपको गंदे टॉयलेट्स दिखें, वगैरह वगैरह दिखे, देन आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा को शो कर रहा है। यहाँ पे जो भी निगेटिविटी आपकी रूट चक्रा से रिलेटेड है, वो डिवाइन आपके ऊपर हावी कराएगा। वो डिप्रेशन, वो ड्रेन होना बॉडी का, वो पर्जिंग होना। और अगर आपका रूट चक्रा इस टाइम बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है और आपकी बॉडी पूरी तरीके से ड्रेन हो रही है, या आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, देन आप समझ जाना कि ये आपका रूट चक्रा की एनर्जी डिवाइन रिलीज़ करा रहे हैं, वहाँ की टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ करा रहे हैं। क्योंकि जब बात आती है टेस्ट को देखना, जब बात आती है टॉयलेट्स को देखना, वो भी गंदे तरीके से, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडलिनी एनर्जी को शो करता है, जो हमारे रूट चक्रा याग्नि की बेस में होती है। तो कहीं ना कहीं जब डिवाइन हमारी कुंडलिनी एनर्जी राइज कराता है, वो एक ही दिन में राइज नहीं हो जाती। जब भी वो राइज होती है, वो सारे चक्रास को एक्टिवेट करती है, सारे चक्रास को क्लिंस करती है, और तब वो बैलेंस करती है। तो जब भी आपको टॉयलेट्स पेपर दिखे या गंदे तरीके से आपको टॉयलेट्स दिखे, वॉशरूम दिखे, और आपको टेस्ट या एग्ज़ाम दिखे, देन आप समझ जाना ये आपके रूट चक्रा को शो कर रहा है। इसके अलावा ये कुछ भी शो नहीं करता। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों। और अब मैं बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ये हो सकता है कि आपको आपके पूरे बैक में पेन हो रहा हो, स्पेशली आपके जो चक्रास आपको स्पिन करते हुए इस टाइम ड्यूरेशन में फील हो रहे हो, वो आपके बैक में हो रहे हो, और आपको थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो, आपको क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रहा होगा। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं, या आपको वीडियोस ऐसी पॉपअप हो रही है जहाँ पे कोई इंसान बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, या कोई इसने कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो चुकी है, किसी डॉग की, किसी एनिमल को कोई ना कोई अटैक कर रहा है। इवन आपको ये भी ड्रीम्स आ सकते हैं कि एक स्नेक किसी और एनिमल्स को अटैक कर रहे हैं, देन ये साइन है। यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा, साथ ही साथ आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ये आपके चक्रास को शो करता है। और जब भी आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, आपकी निगेटिविटी रिलीज़ होती है, कई बार आपकी लड़ाई झगड़ा घर पे हो जाता है, देन बहुत से लोगों को लगता है कि मैम हम तो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, बट जैसे जैसे हम हीलिंग करते हैं, हमारे घर में इतनी फ़ाइट क्यों होने लगती है। मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ कि मेरी फ़ाइट नहीं होगी, मुझे पता होता है ये डिवाइन प्लान है, बट एट द लास्ट मेरी फ़ाइट हो जाती है मेरे घर वालों के साथ। तो मैं एक बात बोल दूँ, कभी भी अगर आपको स्नेक्स दिखें जहाँ पे उनकी डेथ हो रही है, या मैं बात करूँ आपको कोई और एनिमल दिखते हैं, आपको अटैक करते हुए दिखते हैं, ये आपके अपकमिंग ट्रिगर्स को शो करते हैं, कि आपकी लाइफ में आने वाले इवेंट को शो करते हैं, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो, या आपका लॉस होने वाला है, या आपकी निगेटिविटी आप पे हावी होने वाली है, और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। ठीक है, तो और जब भी आप एक डीएफ अपनी हीलिंग करती है, वो ट्रिगर इसलिए मिलते हैं क्योंकि डीएफ अपने ऑरा से, अपनी हाई वाइब्रेशन से वो सामने वाले को ट्रिगर करती है। और जिन डीएफ को ये लगता है कि मैम मेरे पापा ने मुझे ट्रिगर कर दिया, मेरे भाई बहन ने मुझे ट्रिगर कर दिया, कभी भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक डीएफ की वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है, उसका ऑरा इतना अच्छा हो जाता है कि वो बाकी जो लोग लो एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, जो ऑलरेडी निगेटिव एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, वो डीएफ के ऑरा से ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खुद पता नहीं होता कि लड़ाई क्यों हो जाती है। और वहाँ पे एक डीएफ पूरी तरीके से ड्रेन हो जाती है, चाहे वो जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करे या खुद को हाई वाइब्रेशन पे रखे, बट जैसे ही लड़ाई हो जाती है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से
ड्रेन हो जाती है, देन ये साइन होता है कि यहाँ पे डीएफ के ऑरा से उनकी निगेटिविटी जो आपके घर में है या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके डीएम है उनको ट्रिगर हुआ, ना कि ये आपको ट्रिगर हुआ। ओके, आई होप आप में से बहुत सी डीएफ के साथ ये रेजोनेट करे। अब मैं वहीं पे बात करूँ, मुझे कुछ ड्रीम्स और आए थे कि जहाँ पे स्नेक कहीं ना कहीं पानी पी रहा है और हम एक रूम में हैं, बहुत से लोग रूम में हैं, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में हैं सबके सब, और वो पूरा रूम पानी से भरा हुआ है। सब अपने पैर, जितने भी उनके पैर होते हैं वो उन्होंने नीचे करके रखे हुए हैं, कुछ टेबल के ऊपर चढ़ के खड़े हुए हैं कि इतना ज़्यादा पानी कैसे है। देन अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस पॉपअप हो रही हैं जहाँ पे रिवर साइड आ रहा है, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड फ़ोटोज़ पॉपअप हो रही है या आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपके डायमेंशन हील, यानी कि आपके डायमेंशन कहीं ना कहीं हाई होने वाले हैं और आपकी जितनी भी निगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं अब क्लेंस होना स्टार्ट होने वाली है बहुत अच्छे लेवल पे। क्योंकि जब हम पानी को देखते हैं, पानी हमारी एक कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशन को दिखाता है, पानी हमें हील करता है। देन इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत से डीएफ जो पूरी तरीके से बैलेंस हैं, उनको कोई भी ट्रिगर नहीं हो रहा, उनके चक्रास स्पिन कर रहे हैं, बट उनको ना ही कोई पेन फील हो रहा है ना ही उनको सेंसेशन फील हो रहा है। थोड़े टाइम के लिए उनके चक्रास स्पिन करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं और वो डीएफ बैलेंस है। देन आप समझ जाना ये आपके चक्रास की एनर्जी डिवाइन ने 50 to 60% रिलीज कर दी है और अब आप पूरी तरीके से बैलेंस फेमनाइन बन गई हैं। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूं, कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपको थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन होगा, आपका टमी कहीं ना कहीं स्वेल होगा, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी या तो भूख बिल्कुल नहीं लग रही होगी, और कुछ लोगों को हो सकता है कि फूड इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या मैं बात करूँ कुछ लोगों को लूज मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे हो, कुछ लोगों को लाइक डाइजेशन से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है और आपका बेली स्वेल है। ये साइन है कि यहाँ पे आपके जितने भी अपर चक्रास है वो सोलर से लेके आपके थर्ड आई के, वो डिवाइन कहीं ना कहीं अब आपके चक्रास को एक्टिवेट करा रहा है। आपके चक्रास कहीं ना कहीं अब एक्टिवेट होना शुरू हो रहे हैं। जब भी आपको फूड पॉइजनिंग हो, आपको कहीं ना कहीं पानी पीने का मन करे या पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन ना करे, बहुत ज़्यादा भूख लगे, या तो आपको पूरी तरीके से भूख ही ना लगे बट आपको लगता ही नहीं कि यार मैंने खाना भी नहीं खाया, बट आपको ये भी फील नहीं होता कि यार मैंने खाना भी नहीं खाया, आपको ओवरऑल भूख ही नहीं लगती, देन ये साइन होता है कि या तो ये आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है या ये आपके अपर चक्रास एक्टिवेट होना अब शुरू हो रहे हैं। तो जब भी आपको टमी या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप समझ जाना ये आपके सोलर चक्रा को शो करता है। ठीक है, आई होप आप में से बहुत सी डीएफ के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे। और साथ ही साथ अब मैं बात करूँ कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की जो मुझे एनर्जी पिक हुई है इस बार। आप में से बहुत से लोगों को 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या मैं बात करूँ 2222 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या आपको 12 और 21 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ओके, आपको 369 एंजल नंबर अगर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और आप पूरी तरीके से बैलेंस हैं, आप पूरी तरीके से अपने डीएम से डिटैच फील कर रही हैं, आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या इस ट्विन कनेक्शन में अब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहा है, आपको फील ही नहीं हो रहा कि यार मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ या ये मेरा डीएम है, लाइक आप पूरी तरीके से बहुत शांत फील कर रहे हो और आपको कोई भी चीज़ें आप ट्रिगर नहीं कर रही, ना ही आप परेशान हो रहे हो, आप अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हो। देन ये साइन है कि यहाँ से अब बहुत सी डीएफ के डिवाइन मैस्कुलाइन को जिनकी एनर्जी ऐसी है, उनके कार्मिक लेसन उनके ऊपर सरफेस होने वाले हैं, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं एडिक्शन हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, या वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले हैं। क्योंकि मैं बात करूँ, मुझे कुछ डीएफ के लिए ये एनर्जी पिक हुई है कि आप में से बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा होने वाला है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो अभी तक हाइड कर रहे थे आपसे कुछ चीज़ें, बट आपको वो नहीं बता पा रहे थे और आपको ऐसा गट फीलिंग आ रही थी कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो मुझसे हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहा है,
और आपके फ्रेंड्स अगर वो बातें आपको बोल रहे हों या आपके घर वाले आपको बोल रहे हों या आपको किसी अननोन से भी पता चल जाता है, बट आप उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी गट फीलिंग नहीं आ रही है, देन ये साइन है कि आपकी लाइफ में अब आप में से बहुत सी डीएफ को अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के वो माइंड गेम्स हो गया कि उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा हाइड करके रखी होगी, बट वो आपसे झूठ बोल रहे होंगे, वो आपको पता चलने वाला है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन जितने भी माइंड गेम्स खेलते थे, जितना झूठ बोलते थे, जितना भी गलत करते थे, थर्ड पार्टी हो गया, कार्मिक हो गया, कुछ लोगों को कार्मिक के नाम बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, देन ये साइन है कि उनकी लाइफ में अब कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं स्पीड अप हो गई है, वो उन्हें ट्रिगर कर रही है, वो अपनी निगेटिविटी से डिवाइन मैस्कुलाइन खुद डील कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि वो इतना ज़्यादा निगेटिव क्यों हो रहे हैं। देन कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अगर बहुत ज़्यादा एब्यूजिव हो, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, वो थर्ड पार्टी से कंपेयर करते हो, देन अपकमिंग टाइम में हो सकता है कि वो आपको आके बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर करे। देन आप समझ जाना ये आपके खुद के कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं थे, ये आपके डीएम के ब्लॉकेजेस हैं। जो ये 11-11 पोर्टल आने वाला है, तो डिवाइन क्या करता है, डीएफ की भी निगेटिविटी रिलीज करा रहा होता है, डिवाइन मैस्कुलिन के भी करा रहा होता है, बट डीएफ के साथ क्या होता है कि वो रोती है, वो परेशान हो जाती है, फिर वो मेडिटेशन करने लगती है। बट डीएम के साथ क्या होता है कि वो उस तरीके से इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते और वो जितना ज़्यादा निगेटिव होते हैं वो डबल निगेटिव हो जाते, और इस ड्यूरेशन वो डीएफ को गलत बातें आके सुना के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो कहीं ना कहीं डीएफ की वजह से चल रही है। देन इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत सी डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत सी डीएफ को गंदे तरीके से ट्रीट करने वाले हैं, माइंड गेम्स खेलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले हैं। देन प्लीज़ आप परेशान मत होना कि ये कब तक चलता रहेगा, मैं तो अपनी हीलिंग कर रही हूँ, ये कभी चेंज नहीं होता। ये पूरा साइन है कि डिवाइन उनकी निगेटिविटी उनके ऊपर हावी कर रहा है, और आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि कुछ डीएफ इस टाइम ड्यूरेशन में या 11-11 पोर्टल तक इस चैनलिंग के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आप डीएम के जैसे बहुत ज़्यादा बिहेव कर रहे हो। अगर आप सडनली अपने आप को मिरर में देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे डीएम दिख रहा है। अगर आप कोई भी बात कर रहे हो या आप कोई भी कहीं पे भी घूमने एंड ऑल अपनी कंपनी या खुद में भी अकेले बैठे हो, आपको डीएम की बॉडी के स्मेल या परफ्यूम की स्मेल सडनली आएगी, आपको उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील होगी। या आप कुछ भी बात कर रहे हो उसमें सडनली आपको टच ऐसा आ रहा है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरा डीएम ऐसा करता था, मैं कैसे इसके जैसे बिहेव कर रही हूँ। देन बहुत सी डीएम इस टाइम जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो उनके डीएम जिस चीज़ से डील करते थे, अगर वो ऐसे बिहेव कर रही हैं, देन ये साइन है कि वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक साइकिल, उनकी निगेटिविटी उनके ऊपर हावी होना शुरू हो गई है, जो कहीं ना कहीं क्लेंस होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, आपकी बॉडी पूरी तरीके से ड्रेन हो गई है, बट आपको लगता है कि मैम मैं तो बैलेंस हूँ, मेरे घर में ट्रिगर नहीं हुआ, ये एनर्जी कैसी है क्या नहीं है, देन ये साइन है कि ये आपके डीएम की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ओके, आई होप आप में से बहुत सी डीएफ के साथ ये रेजोनेट करे। और अब अपकमिंग टाइम में अगर आपको लड़ाई होती है, आपके डीएम आपसे झूठ बोलते हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, देन आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइन उनकी निगेटिविटी उनके ऊपर हावी करा के उसे रिलीज़ करा रहा है। तभी हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से जो हमने गलत किया होता है हम तभी आगे ट्रांसफॉर्म होते हैं, फिर हम वो गलतियां नहीं करते। तो सेम चीज़ें डीएम के साथ भी होता है। डीएम एक ही दिन में चेंज नहीं हो जाते कि इससे पहले वो झूठ बोलता हो, वो एब्यूजिव हो, टाइम लगता है, बट वो हील ज़रूर होते हैं। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको बहुत ज़्यादा एक्शन रिएक्शन नहीं देना, आपको रिएक्ट नहीं करना है, बस आप समझ जाओ कि ये 11-11 पोर्टल की एनर्जी है जिसकी वजह से डीएम ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ओके।